हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला चलेगी वो कौन सी चलेगी। अपनी प्रश्नमाला 2.4 चलेगी और 2.4 में जिस प्रश्न की हम बात करेंगे वो कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्योंकि जो अपनी पीछे की क्लास है उसमें हमने जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है उसको क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं अच्छी तरह समझ के। आज हम बात करेंगे वो अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है उसको समझना है। ठीक है, अगर आपको दो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया तो आराम से आप इसको कर लोगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको इस प्रकार इस क्वेश्चन को समझाऊंगा कि फिर कभी आप इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाओगे। तो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो आपके पास तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये रहा। इसमें देखो क्या बोला है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखो, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। कि दो अलग अलग संख्याएं हैं, आपको पता नहीं वो दोनों संख्याएं कौन सी है, लेकिन आपको शर्त क्या दे रखी है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। यानी पहली संख्या जो भी है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्याएं कौन कौन सी है वो याद करनी है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन ये था। अब यहाँ पे देखो, मैं बोलूं, मैंने कहा माना कि दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या x है। ये हमने क्या किया है, देखो ये लाइन है जो हमने मान ली, अपने मन में मान ली कि जो दूसरी संख्या है वो क्या है, x है। अब इसके मानने से अपना पूरा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो अपना क्वेश्चन था उसमें क्या बोल रहा था कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दूसरी की 5 गुनी है, पहली संख्या क्या होगी कि दूसरी जो भी संख्या होगी उसकी 5 गुनी। तो दूसरी संख्या तो हमने x मान ली, तो अपनी पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या की 5 गुनी। तो दूसरी संख्या हमने क्या माना है, x माना है, तो x की 5 गुनी यानी 5x हो जाएगी। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार पहली संख्या, प्रश्न के हिसाब से अपनी जो पहली संख्या है वो कितनी है, दूसरी संख्या की 5 गुनी है। ये अपने प्रश्न में बोला हुआ है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। अब आगे इस प्रश्न में क्या बोला है वो देखो, आगे देखो क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। आपको जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को करना है कि प्रत्येक संख्या यानी पहली और दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर यानी पहली संख्या में भी 21 जोड़ा जाएगा और दूसरी संख्या में भी 21 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रश्नानुसार पहली संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में बोला है ना इसने, प्रत्येक संख्या में, तो पहली संख्या है इसमें मैंने 21 जोड़ दिया और अपनी जो ये दूसरी संख्या है इसके अंदर भी 21 जोड़ दिया। ठीक है, आगे क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या, ये कौन सी संख्या चल रही है ध्यान रखना समझने के लिए, ये अपनी पहली संख्या चल रही है और ये दूसरी संख्या चल रही है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। दूसरी संख्या की क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, यानी दूसरी संख्या जो भी संख्या होगी उसकी दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, एक बार वापिस समझ लो। ठीक है, एक बार देखो वापिस देखो इस क्वेश्चन को, आराम से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
आराम से देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। दो संख्याएं आपको दी है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो मैंने दूसरी संख्या को अक्स मान लिया, तब अपनी पहली संख्या 5 गुना यानी 5 अक्स हो जाएगी। अब देखो, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, यानी पहली संख्या में भी हमने 21 जोड़ा और दूसरी संख्या में भी क्या जोड़ा, 21 जोड़ा। तो 21 जोड़ने पर पहली संख्या, तो पहली संख्या किसके बराबर होगी, देखो जो अपनी पहली संख्या है वो किसके बराबर होगी, दूसरी की दुगुनी हो जाती है, दूसरी संख्या की दोगुना हो जाती है, दूसरी संख्या की दोगुना हो जाती है। यही हमने किया है, जैसा प्रश्न बोला है वैसा हमने किया है। अब देखो, इसको सोल्व करो। 5x प्लस 21 अंदर गुणा करो, 2x, 2 का 21 से गुणा करो 42। अब यहाँ पे देखो 5x, ये 2x इधर प्लस का है, बराबर के इधर आने पर माइनस का 2x बराबर 42, ऐसा का ऐसा। ये 21 इधर प्लस का है, तो बराबर के इधर जाने पर माइनस का 21। 5x माइनस 2x, 5x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। 42 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। अब ये देखो 3 है जो अक्स के साथ किसमें है, गुणा के अंदर, तो बराबर के इधर जाने के बाद में भाग के अंदर चला जाएगा, तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 का भाग 21 में देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। यानी जो अपने पास अक्स का मान है, अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 7 आ चुकी है। तो अपने ये वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे अक्स की वैल्यू, तो अपने पास पहली संख्या और दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हम रखेंगे, देखो तब अब हम नीचे क्या लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या क्या होगी, हमने किसके बराबर मानी थी, अक्स के बराबर मानी थी, तो ये कौन सी हो जाएगी, 7। और पहली संख्या, और पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5 गुणा में अक्स, तो 5 गुणा में अक्स थी, तो अक्स की वैल्यू कितनी है, 7, 5 गुणा 7, तो कितनी हो जाएगी, 5 संतु 35, यानी पहली संख्या 35 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जो अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को एक लाइक कर देना, और इसी प्रकार अपनी जो क्लासें देखना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे अपनी भाषा में सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि अपना जो आंसर सही है, उत्तर गलत है या सही है, वो देखते हैं। इसमें क्या बोला था कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या देखो कौन सी है, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये आपको नहीं करना है, ये एक समझाने के लिए है कि अपना आंसर राइट है या गलत है, ये आपको देखने के लिए है। ठीक है, जो प्रश्न में बोला वो हम करेंगे। हमारे पास जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ चुकी है, 7 आ चुकी है, और जो पहली संख्या है वो कितनी आ चुकी है, 35 आ चुकी है। तो इस प्रश्न में क्या बोला था कि देखो, अब इस प्रश्न को देखो, क्या ये दोनों उत्तर सही है या गलत, वो अभी पता चल जाएगा कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या जो 7 है इसका 5 गुना कितना होगा, 35 ही होगा, यानी ये बात तो इतनी सही है। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब हम इसमें 21 भी जोड़ के देख लेते हैं, ये भी पहली संख्या में 21 और दूसरी संख्या में भी 21, तो ये कितना होगा, देखो 35 और 21 कितना होगा, 3 और 1 5, सॉरी 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 और 2 कितना होगा, 5, ये तो कितना हो गया अपना 56 हो गया। पहली संख्या कितनी हो गई, 56 हो गई 21 जोड़ने के बाद में, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 28, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28, ये हो गया। अब इसमें क्या बोला था कि 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, तो पहली संख्या कितनी है, 56, दूसरी संख्या कितनी है, 28, तो ये दुगुनी है यानी 28 दूनी 56 होता है या नहीं होता है, तो अपनी पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, यानी ये क्वेश्चन है वो 35 और 7 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अपना जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अपना जो पहले मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया था ये यहीं तक समाप्त हो गया। ये तो हमने एक चेक किया है कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो अपनी क्लास को एक लाइक कर देना, और इसी प्रकार अपनी अन्य क्लासें देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर पीछे की क्लासें देखना है तो अभी जो अपनी क्लासें हैं वो अपने मोबाइल पर उपस्थित है, आप कोई सी भी क्लास देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।